परिवेश हमारी इच्छाओं को रूप देता है। इच्छाएं व्यक्ति के परिवेश के अनुसार रूप धारण करती हैं। वे आपके इंद्रिय बोध द्वारा उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों के द्वारा ही सीमित होती हैं। एक ग्रामीण मेला देखना थोड़े से मनोरंजन की इच्छा को संतुष्ट करता है, परंतु एक विश्व मेले में जाने और सभी विभिन्न प्रदर्शित वस्तुओं को देखने के पश्चात एक छोटे मेले में कोई आकर्षण नहीं रह जाता। इससे स्पष्ट होता है कि तुच्छ सांसारिक सुखों के साथ तुलना करने के लिए अभी से ही ईश्वर से संपर्क करने का महत्व है। तब आपकी इच्छाएं अति उच्च और अधिक उन्नत प्रकृति की होंगी। ईश्वर के साथ एक होने की इच्छा सभी इच्छाओं से महानतम है। जब आपकी कोई छोटी इच्छा पूरी हो जाती है, आप शीघ्र दूसरी इच्छा को चुन लेते हैं, परंतु जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो क्यों ना सर्वप्रथम इसी उच्चतम इच्छा को पूरा किया जाए, क्योंकि जब उन्हें जानने की आपकी प्रार्थना का वे उत्तर देते हैं तो अन्य सभी इच्छाएं अनंत तक तुरंत पूर्ण हो जाएंगी। संभवतः आप अनुभव करते हैं कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने प्रायः देखा है कि जब लोग खरीदारी करने जाते हैं तो क्या होता है। हो सकता है कुछ खरीदने की उनकी कोई विशेष इच्छा न हो, परंतु अचानक कोई वस्तु उनकी आँखों को आकर्षित करती है और वे सोचते हैं, मुझे यह अवश्य खरीद लेनी चाहिए, और दिन रात वह वस्तु उनके मन में रहती है। अंततः वे उसे खरीद लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कहीं से धन उधार ही लेना पड़े, और फिर कुछ समय तक उस वस्तु को रखने के पश्चात उस वस्तु के प्रति उनकी रुचि फीकी पड़ जाती है और वे किसी अन्य वस्तु की इच्छा करने लग जाते हैं। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं, काश मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाएं, अथवा एक कार या तैरने का तालाब। और जब उनकी वह इच्छा पूरी हो जाती है तो वे किसी अन्य वस्तु की इच्छा से तड़पने लग जाते हैं। मानवीय इच्छाएं परिपूर्ण नहीं हैं, इसीलिए उनकी पूर्ति पूर्ण आनंद की ओर नहीं ले जाती। सांसारिक परिवेश आपको यह याद रखने से रोकता है कि एकमात्र उपयोगी इच्छा ईश्वर को प्राप्त करना है, परंतु प्रतिदिन तुम्हें स्वयं को इसका स्मरण कराते रहना चाहिए। और जब आप यह निश्चय कर लें कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा या मूर्खतापूर्ण नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा अथवा किसी को धोखा नहीं दूंगा, तो इन अच्छी आदतों में दृढ़ रहें, कमज़ोर न पड़ें। गलत परिवेश आपकी इच्छा शक्ति को दुर्बल बना देता है और गलत इच्छाओं को आमंत्रित करता है। चोरों के साथ रहने पर आप सोचने लगेंगे
कि केवल यही जीवन है, परंतु दिव्यजनों के साथ रहने से और ईश संपर्क हो जाने के पश्चात कोई भी अन्य इच्छाएं आपको प्रलोभित नहीं कर सकती, वे सब फीकी पड़ जाती हैं। इसीलिए गहन ध्यान के कुछ क्षण अथवा किसी संत की संगति आपको इस माया सागर के पार ईश्वर के तट तक ले जाने के लिए प्रेरणा का एक बेड़ा होगी।